बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। आज से पेट्रोल पर लेवी में कमी और डीजल में इजाफा। पेट्रोलियम डिवीज़न के दस्तावेज़ के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी में फ़ी लीटर 9 रुपये 24 पैसे कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल पर लेवी अब 116 रुपये 8 पैसे की बजाय 106 रुपये 24 पैसे हो गई है। पेट्रोलियम डिवीज़न ने बताया है कि डीजल पर लेवी 8 रुपये 67 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाई गई है, जिससे डीजल पर लेवी 44 रुपये 59 पैसे से बढ़कर 53 रुपये 26 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। इसके अलावा मट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर बरकरार है। वफाकी बजट में कराची को वाटर सप्लाई के 4 मंसूबे के लिए 10 अरब मुख्तस। बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में देरपा शहरी तरक्की और हाउसिंग शोबे के लिए 54 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस रकम में वफाकी और सूबाई सतह पर 1,50,000 सस्ते रिहायशी यूनिट्स तामीर किए जाएंगे। इस मंसूबे के तहत 10 बड़े शहरों के लिए डिजिटल मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे। आइंदा माली साल दियामर बादशाह डैम के लिए 14 अरब, मेहमन डैम के लिए 22 अरब रुपए, जबकि दासू पिन बिजली मंसूबे के लिए 15 अरब मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह बिजली के शोबे के लिए 116 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट दस्तावेज के मुताबिक कराची के बल्क वाटर सप्लाई के 4 मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि ज़िले तरक्की और बरामदी मुस्ताबकत की रफ्तार बढ़ाने के लिए बजट में 6 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में कराची को चमन से जोड़ने वाली N25 शाहराह पाकिस्तान एक्सप्रेस वे को दोरैया करने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर 30 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। बजट दस्तावेज के मुताबिक ML1 के कराची ता रोहड़ी सेक्शन पर काम आइंदा साल शुरू होगा, जिसके लिए 25 अरब मुख्तस किए गए हैं। क़याम अमन और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फेडरल कांस्टेबलरी का किरदार अहम है। मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का तफसीली दौरा करते हुए फोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशेवराना तरबियत का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरून मुल्क से आए स्टेट गेस्ट के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन विंग और एंटी राइट विंग के तरबियती सरगर्मियों का मुआयना किया। उन्होंने एहलकारों की जदीद खतूत पर तरबियत के मयार को भी सराहा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि स्पेशल प्रोटेक्शन विंग को तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर जदीद मुनज़्ज़म फोर्स बनाया जा रहा है। गैर मुल्की मेहमानों को बैनुल-अक़वामी मयार की सिक्योरिटी फराहम करना स्पेशल प्रोटेक्शन विंग की जिम्मेदारी होगी, जबकि स्पेशल प्रोटेक्शन विंग के ट्रेनिंग पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मुस्तक़बिल के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए फेडरल कांस्टेबलरी को एक फ़ाल फोर्स में ढाला जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तमाम एहलकारों को फ़िज़िकल फिटनेस, जदीद असलाह की तरबियत और ड्राइविंग पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की है। ईरान जंग का फ़ातिह अमेरिका के साथ 1-2 रोज़ में मुआहिदा हो सकता है। अब्बास इराक़ची BBC फ़ारसी के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने एक TV इंटरव्यू में बताया है कि हम पहले कभी मुआहिदे के इतने करीब नहीं थे और ये अगले 1 या 2 दिन में हो सकता है। यहाँ अगले कुछ दिनों में मुआहिदे के 14 नकात होंगे, अवाम को एक एक तफसील बताएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने एक मरतबा फिर मुल्क के मीडिया पर जोर दिया है कि वो ऐसी क्या सराइयों से गुरेज करें जो माहौल ख़राब कर सकती हैं और इस मौके को मुतासिर कर सकती हैं। ये मुफाहमती याददाश्त 1.5 या 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है, लेकिन इस पर 2 माह से ज़ायद अरसे तक मुज़ाकरात होते रहे हैं और इसकी हर शक और हर जुमले का कई बार जायज़ा लिया गया। इनका मज़ीद कहना है कि इस मुतालिक कौमी सलामती कौंसल और सिक्योरिटी इदारों को बर वक्त रिपोर्ट पेश की गई है, जबकि अफवाज ने भी अहम मामलात बशमूल अबनाए हुर्मज़ और जंग के खात्मे पर नज़र रखी है। ये अमल ईरानी अवाम के मफादात में। अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमेरिका की नाकाबंदी ख़त्म और अबनाए हुर्मज़ खोलना बुरी मुआहदे का हिस्सा है। अमेरिका की धमकियाँ बंद होनी चाहिए, ईरान दबाव में नहीं आएगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहे क्यूस्ट न्यूज़। सईद इंटरनेशनल हस्पताल, मियारी इलाज, जदीद सहूलियात और बेहतरीन निगहदाश्त सब एक ही जगह। सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल, मॉडर्न, अफोर्डेबल, कंपैशनेट हेल्थ केयर in the heart of G11 Islamabad. 0331 111 0675